एक संत जी ने किसी देवता की तपस्या की, वो देवता प्रसन्न हो गया 4-5 महीने में और आया सामने, वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो बाबा जी ने कहा ऐसा करो आप हमें अमर कर दो। 2-4 महीना तपस्या का करी अमर कर दो। अमर तो हम ना करेंगे क्योंकि हम खुद अमर ना हैं, ऐसा करो कुछ और मांग लो। तो कहा ऐसा कर दो कि हम सारे रोगों की औषधि जान जाएं। उन्होंने कहा सारे रोगों की तो हम ही नहीं जानते, तुम्हें क्या बता दो। उन्होंने कहा एक काम करो, पेट दर्द की औषधि बता दो। उन्होंने कहा तथास्तु। तुम ऐसा करना, तुम जिसको भी, तुम्हारी जटाएं बड़ी हैं ना, तुम ऐसा करना, तुम अपनी जटा में से बाल निकाल के और ताबीज मार के जिसको दे दोगे ना, उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे संत जी गए किसी बस्ती में, वहां किसी का पेट दर्द हुआ। जब पेट दर्द हुआ तो रात में 1:30 बजे संत जी के पास आए। संत जी बच्चा को पेट बहुत दर्द कर रहे हो, ऐसा करो, हमने सुना है आपके बाल में बड़ी औषधि है। और उन्होंने कहा हाँ है। अब तो बाबा जी को अच्छा लगा, हाँ आने लगे ग्राहक। हाँ दक्षिणा चढ़ाई है, दक्षिणा चढ़ा के बाबा जी ने एक बाल खींचा, उस ताबीज में गोल गोल करके भर दिया और ताबीज पैक करके दे दिया कि पहना दो, पेट दर्द ठीक। ओहो हो। और राई का पहाड़ बनने में देर नहीं लगती। धीरे धीरे गांव वालों के सबके मैया कहती ना धजी को सांप बनाए दो, तो धजी को सांप बनने में देर नहीं लगती। धीरे धीरे बाबा जी ने अपना बिजनेस बढ़ाया और लोगों, अब तो 20 और 25 गांव वालों को पता चल गई, जिनके पेट दर्द नाय कर रहे थे उनके भी करने लगे। काऊ दिन नाय करे एक लाने भरवाई लो, एक ताबीज पहले ही से सब ताबीज भरवाने लगे। बाबा जी जटाएं तोड़े और एक अब तो 2-2 भी भरने लगे। ऐसे करके जब जटाएं कम होने लगी तो बाबा जी को चिंता हुई, तो उन्होंने फिर शैम्पू यूज करी पतंजलि। लेकिन बाल धीरे धीरे सारे होने लगे। धीरे धीरे गांव में पता चली, फिर आसपास के सिटियों में, फिर तो मध्य प्रदेश में पता चल गई पूरी, फिर तो महाराज पूरे देश में पता चली, अब तो अमेरिका में पता चल गई और सब आने लगे। अब तो लाइन लगने लग गई और लाइन लगी जब, तो फिर बाबा जी के बाल कम फड़ने लग गए। बाबा जी अभी एक बाल दे रहे थे, अब एक बाल के 2 टुकड़े करने लग गए, अब 2 के भी 4 टुकड़े और छोटे छोटे बाल। अब बाल बचे ही नहीं बाबा जी के सारे बाल, एक चुटिया सी बची थी। बाबी अब लाइन लगी कम से कम 1.5 किलोमीटर की। बाबा जी बहुत दर्द है। बाबा जी ने कहा बंद ये सब, हमारे बाल नहीं बचे, सब चला गया, ऐसे कैसे। तो जब मना करो ना संत जी ने, तो लोगों ने कहा अब तो संत जी इतनी लंबी लाइन, धीरे धीरे लाइन गुप्त रूप से आने लगे। बाबा जी देखो काउते ना कहेंगे, बस एक बार ताबीज भर दो, छोटा सा दे दो बाल। अब काउते ना कहेंगे, पर अब एक बार दे दो आप बस थोड़े से। बाबा जी ने फिर माने ना है तो दे ही दियो। धीरे धीरे किसी और को और भी देख रहे थे पीछे से, रात का समय वो देख ही रहे थे, दे तो बाबा एक बार फिर हम बताते। उनने भी चढ़ाई कर दी बाबा जी के ऊपर। अरे बाबा जी उनको दे रहे, हमें ना है दोगे। और अब तो बाबा जी ने मना ना कर पाए, अब तो बाल खत्म ही है गए। अब लोगों ने कहा अब बचवाना है तो लूटा बाटी शुरू। लोगों ने बाल की खाल निकालना चालू करी, बाबा जी को खूब पीटो। बाबा जी के एक रोए ना है बच्चों पूरे शरीर में, टकला तो पहले है ही गए थे। तो मैया ऐसे वरदान हो जाते कभी कभी। तो ऋषभदेव जी इस चीज से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जो सिद्धियां है ना लोगों को पता चल जाए और वो मेरे पास आके और परेशानियों के हल पूछेंगे, फिर फंसेंगे धीरे 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 धीरे, कोई बाबा की तरह हाल हो जाए वो। तो ऋषभदेव जी ने सब पे कंट्रोल किया और पागलों की तरह हरकत करने लग गए। कभी बाल नोचते अपने, तो कभी धूल अपने ऊपर उड़ा देते, तो कभी लोटने लग जाते जमीन में। कभी ऐसा होता कि ऋषभदेव जी क्या करते कि कोई पास में आता ना तो मूत्र का त्याग कर देते, उसी में लूट जाते। मल का त्याग किया, उसी में लूटे गए। तो लोगों ने कहा पागल है, तो यहां से संतता शुरू हो गई।